दोस्तों, हिंदी की कौन सी कहावत है? थूक कर चाटना। आज हम रिहाना की बात क्यों कर रहे हैं? आप में से जो लोग रिहाना को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, रिहाना जो है एक पॉप स्टार है। जी हां, हॉलीवुड की एक पॉप स्टार है, गायिका है। रिहाना चर्चा में तब आई थी दोस्तों, जब रिहाना ने किसानों के पहले आंदोलन में किसानों के पक्ष में बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि किसान जहां जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट को काट दिया गया है, हम इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा रिहाना ने कहा था। आपको याद होगा, पूरा गोदी मीडिया, खासतौर से मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 रिहाना के पीछे पड़ गया था। यह तक कहा जा रहा था कि उन्हें इस ट्वीट के लिए 18 करोड़ रुपए मिले हैं। पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है वो सड़कों पर आ गया था। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अनुपम खेर, ये तमाम लोग कह रहे थे कि रिहाना का कोई अधिकार नहीं है भारत के आंतरिक मामलों में कुछ बोलने के लिए। लेकिन आज ये सब चुप हैं। अब आप कहेंगे भाई चुप्पी की क्या वजह है और मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रहा हूं? खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। टाइम्स नाउ की इस खबर के मुताबिक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़े समारोह, शादी से जुड़े जश्न में पहुंच चुकी हैं। और जैसा कि टाइम्स नाउ यह दावा कर रहा है, जिस पर मैं विश्वास नहीं करता हूं, उन्हें यहां आने के लिए 74 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आज मैं न्यूज 18 यानी कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल्स के इन दो गुल्लुओं से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नहीं भूला हूं जब रिहाना ने हमारे किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी, तब इन्होंने अपना खून खौलाया था। यह कहा था कि ये लोग आंतरिक मामले में क्यों दखल दे रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, टूल किट और न जाने किन किन शब्दों का जिक्र किया है। अब तो तुम्हारे जो पापा हैं, तुम्हारे जो मालिक हैं, उन्होंने अपने बेटी के शादी समारोह में रिहाना को बुला लिया है। अरे गुल्लुओं, चुप क्यों हो? ये जो हिंदी की कहावत है ना, थूक कर चाटना, ये तुम पर चरितार्थ होती है, तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतना सा भी आत्मसम्मान है, तुम्हारी रीढ़ है, तो इस्तीफा दो अपने चैनल से, क्योंकि रिहाना को तुम्हारे ही पापा ने अपने बेटे की शादी में बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ या उनसे सवाल तुम नहीं कर सकते, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो परम मित्र हैं मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी में क्या हो रहा है, रिहाना को बुलाया जा रहा है, उस पर तुम सवाल भी नहीं कर सकते। उल्टा न्यूज 18 तो मैं समझ सकता हूं, वहां के पत्रकार नहीं बोलेंगे, क्योंकि इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है पापा के खिलाफ बोलने की। क्या आप जानते हैं कि इंडिया टुडे ने भी बाकायदा अपने रिपोर्टर को भेजा हुआ है अनंत अंबानी का इंटरव्यू करने के लिए? देखिए, शादी उनकी हो रही है, ये काहे बारात में अभी से नाच रहे हैं? कौन सी कहावत है वो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में ये गुल्लू दीवाना, या फिर पापा की ये परी, ये भी अनंत अंबानी का इंटरव्यू कर रही हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? याद कीजिएगा, रिहाना के बारे में इन लोगों ने न जाने क्या क्या कहा था। टूल किट, याद कीजिएगा, ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन के बारे में अपना बयान दिया था। मैं नहीं भूला हूं, दिशा रवि को इन्होंने जेल में डाल दिया था, यह कहते हुए कि एक टूल किट के अंतर्गत यह काम कर रही है, देश के खिलाफ काम कर रही है। आखिरकार रिहा करना पड़ा ना। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो दर्शक हैं, रिहाना के खिलाफ यही लोग आवाज बुलंद कर रहे थे, यही लोग कह रहे थे एक ट्वीट के लिए 18 करोड़ मिला है, मगर आज मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से जुड़े जश्न में कथित तौर पर 74 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं एक छोटे से आइटम के लिए। सबसे पहली बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शादी में जाएंगे? जब भी यह शादी होती है, मेरे ख्याल से जून जुलाई में शादी है। हालांकि ये बात समझ नहीं आ रही कि जून जुलाई में शादी है तो अभी से यह सब डांस ड्रामा क्यों हो रहा है। खैर, वो एक अलग बात है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं नहीं भूला हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पानी पी पी कर रिहाना को गाली दी थी। आज क्या कहेंगे? आज भाजपा का कोई भी नेता इस तस्वीर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है जब रिहाना पहुंची हैं अनंत अंबानी की शादी से जुड़े जश्न में। कोई गोदी मीडिया को गुल्लू और कालू नहीं बोल रहा है। न्यूज 18 चलो ना कहे, मगर इंडिया टुडे क्यों खामोश है? रिपब्लिक कहां है? वो रिपब्लिक का कूद फांद करने वाला बंदर जो कहता है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तुम क्यों खामोश हो भैया?
मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, इनके मन में देश को लेकर कोई जज्बा नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रिहाना ने उस वक्त जो किया वो गलत था, आज जब वो पहुंच रही है एक शादी में, तो क्या इन लोगों को उस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाना चाहिए? अब ये क्यों खामोश हैं? ये दोहरे मापदंड क्यों? इसीलिए मैं कहता हूं, ये एंकर्स, ये पापा की परियां, ये गुल्लू और कालू आपको राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, तब मुंबई पुलिस ने बाकायदा एक व्हाट्सएप चैट अपनी चार्जशीट में रिलीज किया था। उस व्हाट्सएप में रिपब्लिक न्यूज का संपादक अर्नब गोस्वामी एक आदमी से बात कर रहा था कि पुलवामा वाले दिन वी वन लाइक क्रेजी, हमें छप्पर फाड़ टीआरपी मिली थी। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और यह आदमी कह रहा था वी वन लाइक क्रेजी। इनके व्हाट्सएप चैट्स में यह बात सामने उभर कर आई थी। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों को अधिकार है राष्ट्रवाद पर बोलने का, देशभक्ति पर अपनी बात रखने का? आज रिहाना जब अनंत अंबानी की शादी से जुड़े जश्न में पहुंची हैं तो इनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, मगर जब भाजपा की सेवा करनी होती है, जब उनके लिए वोट बटोरने होते हैं, तभी इनका मुंह खुलता है। इनका ना देशभक्ति से कुछ लेना देना है, ना राष्ट्रवाद से, ना हिंदू धर्म से, और पत्रकारिता से तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बहरहाल, पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं तो तिहाड़ रिटर्न इस पत्रकार के खिलाफ एनबीडीएसए ने 75,000 का जुर्माना किया है। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने एक शो किया था जिसमें इसने बराक ओबामा के संदर्भ में टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी गैंग, आतंकवादी और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा था। एनबीडीएसए ने कहा कि बराक ओबामा एक देश के राष्ट्रपति थे, इस तरह की शब्दावली आप उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बराक ओबामा ने भारत के अंदर मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं आती हैं, उस पर अपनी चिंता जतलाई थी और भारत को एक दोस्त की तरह आगाह किया था कि अगर यह सब चलता रहा तो भारत की एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तब इसी तिहाड़ रिटर्न पत्रकार ने बराक ओबामा के बारे में टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी और न जाने किन शब्दों से नवाजा था। आज एनबीडीएसए ने 75,000 का जुर्माना लगाया था। याद कीजिए दोस्तों, अभी एक ही दिन पहले मैंने आपके सामने शो किया था जहां 4 पत्रकारों के शोज को हटाने का निर्देश एनबीडीएसए ने दिया है और उन पर जुर्माना भी लगाया है। उस शो का यह अंश देखिए जिसमें आप जान पाएंगे कि इन पर क्या क्या आरोप थे और इन पर क्या कार्रवाई की थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले तिहाड़ नरेश, आज मुस्लिम इलाके, कल मुस्लिम देश। रामनवमी के मौके पर इसने भड़काऊ कार्यक्रम किया था। इसकी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, कल मुस्लिम देश। इसके अलावा टाइम्स नाउ की जिस पत्रकार पर 1 लाख का जुर्माना जो किया गया है, उसका शो आपके स्क्रीन पर, जिहादियों से बेटियों को बचाओ। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस ए.के. सीकरी की एनबीडीएसए ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, मुसलमानों और हिंदुओं में रिश्ते होते हैं, शादियां भी होती हैं, मगर हर जो रिश्ता है ना, उसे आप लव जिहाद नहीं कह सकते। बहरहाल, राजस्थान पुलिस ने जिस एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसने कौन सा कार्यक्रम किया था और जस्टिस ए.के. सीकरी ने इसके इसी कार्यक्रम में सख्त आदेश जारी किए हैं। कार्यक्रम क्या था आपकी स्क्रीन पर, लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना, लव जिहाद एक जुमला है, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद। श्रद्धा वॉकर, आपको याद होगा, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मौत की घाट उतार दिया था निहायत ही निर्मम तरीके से। यह पत्रकार इसे लव जिहाद बता रहा था। जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा है कि यह एक निर्मम अपराध है, मगर इसे लव जिहाद नहीं बताया जा सकता। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, ये कुछ और हैं। इनका मकसद सिर्फ समाज में अराजकता फैलाना है और एनबीडीएसए के आदेश से पता चलता है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना, माइनॉरिटीज पर निशाना साधना है। जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं उन पर निशाना साधना है। इनका सिर्फ यही काम है और उसके अलावा कुछ नहीं। और जो लोग बराक ओबामा के बयान पर आपत्ति जाहिर कर रहे थे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
वकील हसन, वो रैट माइनर जिसने हमारे 41 मजदूरों को बचाया था जब वो लोग उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे। डीडीए उनके घर आती है और इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस तस्वीर में पहले उनके दरवाजे को तोड़ा जाता है दोस्तों, और फिर थप्पड़ मारते हुए उनको बच्चों को बाहर निकाला जाता है, उनके टीनेज बच्चों को बाहर निकाला जाता है। आज उनकी पत्नी रुदाली कर रही है, उनको नरेला में घर दे दिया गया, मगर वकील हसन ये कह रहे हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ढेरों प्रॉब्लम है, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा। मैं चाहूंगा कि उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, सुनिए। मेरे हस्बैंड तो हीरो थे, उत्तरकाशी के 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। सब उन्हें इतना सम्मान दे रहे थे, उस सम्मान के बदले आज मेरा मकान ले लिया। मोदी जी कहते हैं हाथ जोड़कर सबका साथ सबका विकास, हमारा विकास कहाँ है। ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो बात बराक ओबामा ने कही उसमें क्या गलती है, बताइए। आज भी वकील हसन जिसने हमारे मजदूरों की जान बचाई थी, डीडीए को शर्म तक नहीं आई ये कार्रवाई करते हुए, और आसपास के तमाम जो बंगले हैं उन पर खरोंच तक नहीं आई। डीडीए कह रहा है कि उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया था, मगर मैं डीडीए से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके जहन में, आपके मन में थोड़ी सी भी ममता नहीं थी एक ऐसे आदमी और उसके परिवार के लिए जिसने हमारे 40 मजदूरों की जान बचाई थी? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। बहरहाल जो वकील हसन और उनके परिवार के साथ हुआ है दोस्तों, वो बहुत बड़ी त्रासदी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वकील और उनके परिवार को एक आशियाना मिलेगा जहां वो और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।